प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। मुद्दा है मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का मुद्दा, यानी कैसे मेहुल चोकसी का एक्सट्रेडिशन हो सकता है भारत में। लेकिन उसके पहले एक बड़ा अचीवमेंट मिला है, मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा लुका छिपी का खेल चल रहा था। जो हीरा व्यापारी था, एक इकोनॉमिक फ्यूगिटिव ऑफेंडर था, यानी भगोड़ा आर्थिक अपराधी, जिसने भारत में लोन फ्रॉड किया था, जिसने पीएनबी के साथ धोखाधड़ी की, यानी पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करी और लगभग 14,000 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी था। और 2 जनवरी 2018 को जब इसके ऊपर जो है सीबीआई ईडी का शिकंजा कसा, यानी ये जो फ्यूगिटिव डायमंड ट्रेडर है और इसका जो नेफ्यू है मेहुल चोकसी का, नीरव मोदी, और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसके जो एम्प्लॉइज हैं, काम करने वाले लोग हैं, बैंक ऑफिशियल्स, उन सब के खिलाफ उन्हें बुक किया गया सीबीआई और ईडी के द्वारा। क्योंकि जो ब्रैडी हाउस ब्रांच था पीएनबी का मुंबई में, वहां पर इन लोगों ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया और 14,000 करोड़ रुपए का ये फ्रॉड था। और उसके बाद ये बाहर चला गया, यानी देश छोड़ दिया। और देश छोड़ करके ये चला गया सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए। और यूएसए के बाद वहां से, चूंकि भारत से जब भी कोई अपराधी जाता है विदेशों में और भारत के खिलाफ काम करके गया है, तो यहाँ से भी एक्टिविज्म रहता है उसको पकड़ने का, और वहाँ के लोकल जो पुलिस हैं और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी मदद मांगी जाती है, इंटरपोल से भी मदद मांगी जाती है कि पकड़वाने में मदद दी जाए। तो मेहुल चोकसी के ऊपर जब शिकंजा कसता रहा तो वो भाग करके एंटीगुआ गया। उसने 2017 में एंटीगुआ की जो है नागरिकता भी ले ली थी। और जो पूरा कैरेबियन रीजन्स है, कैरेबियाई देश हैं, बारबाडोस, एंटीगुआ, इन सब जगहों पर उसने लुका छिपी का खेल खेला, यानी वो छुपने की कोशिश करता रहा कि किसी भी कीमत पर उसे भारत वापस न लाया जा सके और उसका एक्सट्रेडिशन न हो सके, यानी प्रत्यर्पण न किया जा सके। लेकिन अब एक बहुत बड़ी उपलब्धि बहुत लंबे समय के बाद मिली है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है बेल्जियम में, और अब रास्ता साफ हो गया है कि उसका एक्सट्रेडिशन कराया जाए भारत में, और फिर भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चला करके कार्रवाई करी जाए और उसने जो फ्रॉड किया, जो संपत्ति है फ्रॉड की, वो सब जब्त की जाए। इसके लिए हमें यह भी जानने की जरूरत है कि हमारे देश में 2018 में संसद में मोदी सरकार के द्वारा इकोनॉमिक फ्यूगिटिव ऑफेंडर एक्ट पारित किया गया था, यानी भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी ऐसा भगोड़ा अपराधी है जो यहाँ आर्थिक अपराध करता है और उसके बाद देश छोड़ करके चला जाता है, तो उसे अरेस्ट करने का जब वारंट जारी किया जाता है और वो अरेस्ट नहीं होता, कहीं बाहर भागा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसे कैसे देश में वापस लाया जाएगा। या अगर मान लीजिए वो किसी देश में रह रहा है तो वो रिटर्न करने से मना कर रहा है, मतलब रिटर्न होने से देश में मना कर रहा है, ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक फ्यूगिटिव ऑफेंडर एक्ट काम करता है। और इस एक्ट में भगोड़े आर्थिक अपराधी के द्वारा जो भी जो है अपराध किया गया है, जो भी अवैध पैसा बनाया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की गई है, उसको जब्त भी किया जाता है, कॉन्फिस्केट किया जाता है, सीज किया जाता है। और इसके लिए पूरा एक प्रोसेस है हमारे देश में। इसके लिए ईडी काम करता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यानी प्रवर्तन निदेशालय को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में, बॉडी के रूप में इसमें रखा गया है। और जो इकोनॉमिक फ्यूगिटिव ऑफेंडर एक्ट है, इसमें मिनिमम 3 साल की सजा और मैक्सिमम 7 साल की सजा दी जा सकती है ऐसे अपराधियों को। और अगर जो फ्यूगिटिव ऑफेंस है, यानी भगोड़े रूप से आर्थिक अपराध किया गया है, और उसके साथ साथ अगर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत 1985 वाला ये जो एक्ट है, इसमें अगर ड्रग ट्रैफिकिंग का भी मामला इन्वॉल्व है साथ साथ फ्यूगिटिव ऑफेंस के साथ, तो 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं। जो पीएमएलए एक्ट है, यानी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002, उसके तहत स्पेशल कोर्ट होता है। और ये कोर्ट जो है
कार्यवाही को आगे बढ़ाता है कि कैसे इस तरीके के भगोड़े आर्थिक अपराधियों को वापस लाया जाए। आपने देखा होगा कि लंबे समय से कई ऐसे उद्योगपति रहे हैं जिन्होंने हीरा बिजनेसमैन यानी हीरा उद्यमी के रूप में, डायमंड ट्रेडर के रूप में या अन्य प्रकार से अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक ऑफेंसेस और फ्रॉड किए और वो भारत से भाग गए और उन्हें वापस लाने के लिए लंबे समय से बातचीत चल रही है, क्योंकि मामला ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन यानी कर की चोरी, इन सब से रिलेटेड भी है। और भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें लोगों का विश्वास भी कम हो जाएगा, बैंकिंग जो एक क्रेडेंशियल्स हैं वो भी डाउन होंगे, इसलिए ऐसे अपराधियों को पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कानून के माध्यम से मेहुल चौकसी पर शिकंजा कसा, नीरव मोदी पर शिकंजा कसा, विजय माल्या पर शिकंजा कसा गया, और भी जितने ऐसे लोग हैं जैसे गुप्ता ब्रदर्स जो साउथ अफ्रीका में थे, वो भी हीरा व्यापारी थे, उनके भी यूके से यानी यूनाइटेड किंगडम से एक्सट्रेडिशन भारत में किया जाए, उस पर भी कई अवसरों पर बातचीत चली। तो भारत में एक प्रोसीजर के माध्यम से ऐसे तमाम जो भी भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं उन्हें अब एक एक करके देश में वापस ला करके उनके खिलाफ मुकदमा चला करके उन्हें दंडित करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन मार्क भी लगता रहा है कि नहीं, ऐसे अपराधियों को केंद्र सरकार बचाने की कोशिश करती है, वो उनसे मिली हुई है और इसलिए वो उन्हें शह देती है, लेकिन इन सब धारणाओं को निराधार साबित करते हुए केंद्र सरकार ने एक के बाद लगातार जो है ये कहा है कि कोई भी ऐसा अपराधी जिसने भारत के धन को, भारत की पब्लिक प्रॉपर्टी को लूटा है और वो विदेशी धरती पर जाकर के उसका इस्तेमाल कर रहा है या अपनी एक लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है, तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि भारत के पास इस तरीके के कानून भी बन चुके हैं, इस तरीके की एजेंसीज भी हैं, एनआईए भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, सबका पूरा एक नेटवर्क बना करके इन सब के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। उसके अलावा हमारे पास एफआईयू यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी है, इंटरपोल से हम मदद मांगते हैं, और जो एगमॉन्ट ग्रुप है जो इस तरीके की कार्यवाहियों में भी जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशंस हैं वो सब देता है, उनसे भी मदद ली जाती है। और मिलजुल करके एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्लस नेशनल लेवल पे जो एजेंसीज हैं उनके एक्टिविज्म के माध्यम से हमारे जितने भी ऐसे अपराधी भागे हुए हैं, भगोड़े आर्थिक अपराधी, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस के बारे में एक ब्रीफ मिला, एक ओपिनियन, एक इंसाइट मिला होगा, कैसे कौन से कानून के माध्यम से इनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है और भारत सरकार की अभी क्या मंशा है और भारत सरकार ने कैसे इनके खिलाफ कार्यवाही की है, उसके बारे में आज के एपिसोड में हमने चर्चा किया। अगले एपिसोड में जल्द ही मुलाकात होगी किसी ऐसे ही बर्निंग इश्यू पर। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इसे साझा करिए, और करंट अफेयर बेस्ड जितने इश्यूज हैं, मेंस ओरिएंटेड यानी यूपीएससी मेंस, पीसीएस मेंस, इन सब से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम्स हैं वो सब हम धीरे धीरे शुरू करने जा रहे हैं, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा ऐसा उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।